In this video, we will learn periodic trend, that is how the properties of elements changes across a period or group. So few properties are changes. So first here we will explain both the definition of property and how they are changes. So first stage, you are seeing here the first property is valency electron. Valency electron, all of you know that the outermost cell of an element is called valency cell. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोडियम लेते हो तो सोडियम की लास्ट सेल फॉर एग्जाम्पल Na281 सोडियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसके 1 हुए। अगर आप मैग्नीशियम की बात करते हो तो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है, तो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 282 इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2। ऐसे ही क्लोरीन की अगर बात करते हो 287, तो इसका वैलेंसी सेल कौन सा हुआ, थर्ड सेल, और इसके लास्ट सेल मीन्स थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन 7 है, इसलिए इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 7। तो जब हम किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या टॉप टू बॉटम जाने पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको पता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में इंक्रीज है, और बताया गया था जिन एलिमेंट्स के लास्ट सेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही ग्रुप में रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर लिथियम इज 281, potassium, sodium lithium is this is again lithium, electronic configuration 2,1, sodium 281, potassium 2881. You know these all three elements belongs to first group and they have same number of electrons. तो आप कह सकते हो पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं मीन्स टॉप टू बॉटम, when we move across top to bottom in a group, then number of valency electron remain same. Now the on moving left to right, what happen left to right across a period. जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो ज़रा देखिए यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो सपोज एक पीरियड के एलिमेंट लिखे हैं, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से एलिमेंट आते हैं। तो इसमें जब आप देखेंगे ऑक्सीजन, सो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 and this is 2,6, फ्लोरीन इज 2,7। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज सक्सेसिवली। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली मीन्स 1 by 1 इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक, तो प्रॉपर्टी पे आते हैं। यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी है वैलेंसी। वैलेंसी को अगर आप समझोगे तो वैलेंसी वैसे तो इसको हम बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, मीन्स दूसरे एलिमेंट्स के आइटम से कंबाइन करके नए कंपाउंड बनाती है, और इस कैपेबिलिटी या कैपेसिटी को हम बोलते हैं वैलेंसी। अब जरा आप वैलेंसी में देखें कि वैलेंसी न्यूमेरिकली हम इसको कैसे पता करते हैं। तो किसी एलिमेंट्स के एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर करता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो लिथियम देखिए आपको 2,1, सोडियम 281 एंड पोटेशियम 2881, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करें तो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सोडियम भी एक ही लूज करेगा और पोटेशियम भी। क्यों?
भैया इन सबको एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इस पर क्या आ जाएगा, Li पॉजिटिव स्टेबल हो जाएगा, Na पॉजिटिव स्टेबल हो जाएगा, किसी के साथ कंबाइन बना सकता है, और K पॉजिटिव स्टेबल हो जाएगा। अगर आपको कोई 7 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो वो कोई ये ना तो ले पाएगा ना कोई इसको दे पाएगा। तो इन सब की वैलेंसी क्या हुई, 1। मीन्स जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी 1 हो गई। अगर आप इसी तरीके से किसी भी ग्रुप में, मान लो फ्लोरीन है, उसके नीचे क्लोरीन होता है, तो क्लोरीन 2,7 एंड क्लोरीन इज 2,8,7। अब दोनों के लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो बैलेंसी सेम होगी, और इसकी बैलेंसी कितनी होगी, ये गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन, और F माइनस ये Cl नेगेटिव आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी बैलेंसी क्या होगी, इसकी 1 हुई। मीनिंग आप समझ रहे होंगे कि लेफ्ट। अच्छा, अगर आप कोई और एलिमेंट लेना चाहें, सपोज आप ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना होगा ज़रा बताइए। ऑक्सीजन 2,6, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 करेगा, इसकी वैलेंसी 2। अब अगर इसी के नीचे सल्फर आता है सेम ग्रुप का 2,8,6, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी भी 2 होगी। ठीक, मीन्स किसी भी ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो बैलेंसी सेम रहती है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बैलेंसी रिमेन सेम ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए पीरियड, बैलेंसी रिमेन सेम। जबकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तब देखिए बैलेंसी का क्या ट्रेंड आएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर अब मान लीजिए इधर लिथियम है, ये लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान होता है, उसके बाद लिख नहीं रहा हूँ। ऐसे ही अगर इसके नीचे का लिखोगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इस तरीके से सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, दीज आर द एलिमेंट्स। नाउ लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 2,1, इसका 2,2, इसका 2,3, ये 2,4, कार्बन 6 होता है, 2,4, नाइट्रोजन 7, 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,7। अच्छा, इसके बाद का नियान या कोई भी इनर्ट गैस लोगे तो 2,8, उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। अब जरा देखिए, लिथियम की वैलेंसी 1 होगी, बेरिलियम की 2 होगी, बोरॉन की 3 होगी, कार्बन की 4 होगी। लेकिन जब नाइट्रोजन पे आप पहुँचे, नाइट्रोजन 2,5, तो आप देख रहे हैं इसमें 2,5 ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने की जगह 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। ऑक्सीजन 2,6, तो ये 2 गेन करेगा, इसकी 2, ये 1, और इनर्ट गैसेस की 0। तो बैलेंसी का ट्रेंड देखिए, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो पहले बैलेंसी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। मीन्स यू कैन से दैट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट across a period, the बैलेंसी of element first increases 1 to 4, then decreases 4 to 0। इस तरीके से बैलेंसी का ट्रेंड है। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एटॉमिक रेडियस। तो हमें पहले समझना पड़ेगा एटॉमिक रेडियस होती क्या है। एटॉमिक रेडियस जैसे न्यूक्लियस है, किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस से लास्ट सेल तक का डिस्टेंस, मान लो सोडियम है, सोडियम की ये K सेल, ये L सेल, ये M सेल, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें इसके 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, और इसमें लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1। तो आप इसको समझिए कि यहाँ पर जो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3rd सेल में, तो न्यूक्लियस से वो लास्ट सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस सेल का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस कहलाता है। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ आउटरमोस्ट सेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जितना सेल दूर होती चली जाएगी उतना ही उसका रेडियस बढ़ता चला जाएगा, मीन्स साइज बढ़ेगा।
और जितना पास आएगा उतना घटेगा। अच्छा, अब देखिए रेडियस को इफेक्ट करने के लिए दो फैक्टर हैं। आप जब पढ़ते हो दो चार्ज पार्टिकल हैं, मान लो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, तो आपने पढ़ा था इनके बीच लगने वाला फोर्स जो कूलम्ब्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम पता करते हैं, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम यहाँ पर ये देखें कि ये दोनों फैक्टर के अकॉर्डिंग हम इसका निकालेंगे साइज को। तो ज़रा देखिए यहाँ पर रेडियस की बात करें, अब टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। टॉप टू बॉटम मान लीजिए हमने लिथियम एलिमेंट लिया, लिथियम एलिमेंट मीन्स फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट ले रहे हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। चलो एक और आगे का लास्ट ग्रुप ले लो, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन। ज़रा देखिए इसमें लिथियम 2,1 होता है, सोडियम 281 होता है और ये 2881। तो आप देख रहे हैं जब ऊपर से नीचे जा रहे हो तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही हैं। इसमें 2 ही सेल हैं, इसमें 3, इसमें 4, मीन्स न्यूक्लियस से लास्ट सेल की डिस्टेंस बढ़ रही है। इसलिए हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम increases. So this is atomic radius increases. Why increases on top to bottom? You understood. Now we will discuss it for left to right across a period. अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आप जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियस में है। लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं भाई? एटॉमिक नंबर बढ़ता है। मान लो लिथियम है, आप ये लिथियम फर्स्ट पीरियड एलिमेंट, सेकंड पीरियड एलिमेंट लेते हैं, बेरिलियम, बोरन, कार्बन और आगे होंगे। जरा इसी को कंसीडर करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। मतलब आप कह सकते हो इसके न्यूक्लियस पे 2 प्रोटॉन, इसके 4, इसके न्यूक्लियस पे 5 प्रोटॉन, इसके 6। प्रोटॉन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जिसके 2 प्रोटॉन उस पर +2 यूनिट चार्ज, लिथियम का +3 यूनिट चार्ज, बेरिलियम का 4 और बोरन 5 एंड कार्बन 6। अब जरा यहाँ से देखें, इसकी सेल की डिस्टेंस की हम बात करें, इसका ये न्यूक्लियस रहा, के सेल हो गई है, ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें +2 यूनिट का चार्ज है, प्लस, और ये के सेल, इसके बाद दूसरी सेल ये हो गई। अब इसमें क्या है, पहले वाली में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1। अब इसमें भी देखिए बेरिलियम में कुछ और नहीं है, बेरिलियम में 1 प्रोटॉन बढ़ गया। यहाँ प्रोटॉन कितने, इस पे न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, +3, इसके न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो जाएगा, +4। और जबकि इसके फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और जो सेकंड सेल है उसमें 1 ना होके अब कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लास्ट सेल तो सेकंड सेल ही रही, इसलिए आपको कन्फ्यूजन होगा कि रेडियस इसकी सेम रहनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और देखिए, जो हमने बोला था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, तो ज़रा देखिए इसका Q1 कितना है, +3 यूनिट, और Q2 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 3 × 1। और इसमें देखिए Q1 × Q2 प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इसका प्रोडक्ट ये न्यूक्लियस पे चार्ज 4 और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1, तो 4 बन जा 4। इसका प्रोडक्ट आ रहा है 3 और इसका आ रहा है 4। मतलब आपको समझ में ये आ रहा होगा कि जब न्यूक्लियर चार्ज का प्रोडक्ट बढ़ा तो आपने पढ़ा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, तो जिसका Q1 Q2 का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है जबकि नंबर ऑफ सेल्स उतनी हैं, तो ओवरऑल न्यूक्लियर अट्रैक्शन लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ेगा, जिससे सेल थोड़ी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, मीन्स साइज थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने यही लिखा हुआ है, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। तो एटॉमिक साइज ये मेन था, बाकी आप देखेंगे एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, बाकी इसी पे बेस्ड हैं बहुत सारे। देखिए अब कैसे, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पता होनी चाहिए, होती क्या है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन।
फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट है, मान लीजिए सोडियम, दूसरा एलिमेंट है पोटेशियम, ये 281 है और ये 2881। आपसे पूछा जाए इनमें से कौन जल्दी पॉजिटिव आयन बनाएगा, मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, जो जल्दी पॉजिटिव आयन बनाएगा। अब जल्दी कौन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज करे। ईजिली कौन लूज करेगा, जिसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर हो। न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए एनर्जी कम चाहिए होगी। तो ज़रा देखिए, इसकी डिस्टेंस 3rd है न्यूक्लियस से, इसकी 4th है, तो इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिस्टेंस पे, इसका मतलब इट इज़ ईजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम एज कम्पेयर टू सोडियम। तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पोटेशियम। इसका मतलब पोटेशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम। सो पोटेशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम। तो आप ऐसे ही लिथियम की बात करोगे, लिथियम जो होता है इसी पे 2,1,3 होता है, इस पे लिथियम 2,1। तो देखिए इस पे 2 ही सेल हैं, साइज छोटा हो जाएगा। साइज छोटा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, मीन्स रेडियस कम, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूक्लियस इसका सबसे टाइटली होल्ड किया होगा, इसका उससे कम, उसका उससे कम। इन तीनों में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये वाला। विच वन लूज इलेक्ट्रॉन मोर ईजली, पोटेशियम लूज इलेक्ट्रॉन मोर ईजली एज कम्पेयर टू सोडियम एज कम्पेयर टू लिथियम। इसका मतलब कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा है, पोटेशियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोटेशियम, और इन तीनों में सबसे कम लिथियम। तो आपको समझ में आ गया होगा, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ जाती है। लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो जाता है। न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम होने की वजह से एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाती है, मीन्स टेंडेंसी टू गेन पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। आप कह सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी increases on moving top to bottom, means tendency to form positive ion increases on moving top to bottom. So electropositivity, this trend. And now what happens to when we move from left to right? लेफ्ट टू राइट में देखेंगे आप, लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो ये डिक्रीज होती है। अच्छा, क्यों डिक्रीज होती है भाई, इसका रिवर्स रीजन। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस घटती है, बढ़ती है, रेडियस एटम्स की डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता जाता है, जिससे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो सेल थोड़ा सा क्लोजर हो जाती है, तो साइज घटता है। अच्छा, जब अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का ज़्यादा है लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अगर आप यहाँ से कहें, हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जरा देखिए इसके न्यूक्लियस पे +3 यूनिट चार्ज, इसके 4, इसके 5, इसके 6, क्योंकि प्रोटॉन जितने होंगे उतना ही चार्ज। ठीक इस तरीके से आप 3, 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। तो न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ सेल इसमें भी 2 हैं, 2,1, और इसमें भी 2 ही सेल, इसमें भी 2 ही सेल। तो नंबर ऑफ सेल्स उतनी ही रह रही हैं, नंबर ऑफ सेल्स आर सेम, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा, मींस इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज नहीं होगा, मींस आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटती जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस। व्हाट हैपन, डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका रिवर्स होती है, आगे डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए आइए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो गया मेटेलिक करेक्टर। भाई आपको पता होना चाहिए मेटल्स क्या होते हैं। केमिस्ट्री से हम डिफाइन करते हैं मेटल्स, दोज एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड मेटल। तो मेटल क्या हुए, जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं वो मेटल। तो कौन ज़्यादा अच्छा मेटल होगा, वो एलिमेंट जो जितनी जल्दी पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, मींस जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो जल्दी लूज करेंगे उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक, तो जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी उतना ही मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा। इसीलिए बोलते हैं मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा, मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस,
तो मेटेलिक करेक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है नहीं, का रीजन इसका सेम रहेगा। क्यों, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता, टॉप टू बॉटम आने पर न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, न्यूक्लियस डिस्टेंस बढ़ रही है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नीचे वाले की ज़्यादा होगी, इंक्रीज होती जाती है। और जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ही मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज, so the force of attraction by the nucleus decreases, hence it becomes easier to remove the electron, and you know the elements which loses electron they are metallic, तो जो जितनी जल्दी लूज करेगा उतना ही ज़्यादा मेटेलिक होगा। तो आप समझ गए, नीचे वाला जल्दी लूज करेगा, इसलिए मेटेलिक करेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीजेज। नाउ लेफ्ट टू राइट की बात करें, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। भाई क्यों डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, आप समझ गए, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड है वही इसका होगा, क्योंकि इलेक्ट्रो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रोटॉन बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती जाएगी। और मेटेलिक करेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे जल्दी, घटता जाएगा। इसीलिए देखिए आप जैसे देखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, जरा देखिए ये मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल, एल्यूमिनियम, और इधर नॉन मेटल, तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेज, नॉन मेटेलिक इंक्रीजेज। अच्छा, इन दोनों में कौन अच्छा मेटल है, इन दोनों में सोडियम इज मोर मेटेलिक देन मैग्नीशियम। तो अगर आपसे कहा जाए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में बताओ किसकी मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, और इन तीनों में लीस्ट एल्यूमिनियम का। ठीक है, अब बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हमें पता होना चाहिए। ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो बेसिक जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, दीज आर बेसिक, याद रखिए हमेशा, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक एंड दैट ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक। तो अगर मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बढ़ेगा। तो एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज, एंड वी नो दैट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक, सो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेज। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अरेंज द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, तो बेसिसिटी सपोज मैंने आपको 3 ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये दे रखे हैं, Al2O3। आपसे पूछा गया बताओ इन तीनों में कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो आप बेसिक नेचर देखने के लिए ये पता करना पड़ेगा इन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में मोस्ट मेटेलिक कौन है। तो मोस्ट मेटेलिक आपको पता होना चाहिए, सोडियम 281, मैग्नीशियम 282 एंड एल्यूमिनियम 283। अब जरा देखिए कौन ज़्यादा मेटेलिक है, 283। अब देखिए कौन ज़्यादा मेटेलिक है, भाई इन तीनों में जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ज़्यादा मेटेलिक। कौन जल्दी लूज करेगा, इसके न्यूक्लियस पे +11, इसके +12 और इसका न्यूक्लियस चार्ज +13। तो चार्ज न्यूक्लियस का सबसे ज़्यादा इसमें है, नंबर ऑफ सेल्स तीनों में सेम है, तो जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया होगा तो जल्दी लूज नहीं करेगा, जिस पे चार्ज कम होगा वो जल्दी लूज करेगा। तो कौन जल्दी लूज करेगा, सोडियम। तो इन तीनों में मोस्ट मेटेलिक कौन हुआ, सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, सबसे कम एल्यूमिनियम। जब सोडियम मोस्ट मेटेलिक है तो सोडियम का ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड अमंग दीज थ्री इज सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम ऑक्साइड, उससे कम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अंडरस्टूड। तो इन दिस वे यू कैन से मेटेलिक करेक्टर ऑन मूविंग नेचर, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। अच्छा, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर देखिए क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर कम हो रहा है, नॉन मेटेलिक बढ़ रहा है। जैसे आप सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो ज़रा आप देखिए सोडियम का ऑक्साइड Na2O और सल्फर का SO2। भाई ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये मेटल का, ये कैसा होगा बेसिक, ये कैसा होगा एसिडिक।
ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक। तो आपको ये पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक बढ़ रहा है। तो मेटेलिक करेक्ट मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक, तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेज और एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टूड? आफ्टर दैट लास्ट स्टेज, इन दिस द लास्ट स्टेज केमिकल रिएक्टिविटी। अब बात ये आती है कि एलिमेंट्स रिएक्ट क्यों करते हैं, एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं? टू बिकम स्टेबल। स्टेबल कैसे होना चाहते हैं? अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करके। तो अब कैसे इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे भाई? मेटल्स कैसे पूरे करते हैं? बाय लूजिंग, और नॉन मेटल्स बाय गेनिंग। तो केमिकल रिएक्टिविटी अगर हम कहें केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मेटल्स में जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी केमिकल रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं? नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जो नॉन मेटल, जैसे मान लो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, अब फ्लोरीन 2,7 है, क्लोरीन 2,8,7। अब ये दोनों ही स्टेबल होना चाहते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो जल्दी कौन गेन कर लेगा? जो जल्दी गेन करेगा वो नॉन मेटल ज़्यादा होगा, जो देर से गेन करेगा वो मेटेलिक करेक्टर उसका ज़्यादा होगा, नॉन मेटेलिक कम होगा। तो ज़रा इसको अगर देखोगे आप जो रिएक्टिविटी, तो इन दोनों में कौन जल्दी गेन करेगा भाई? जिसका साइज छोटा होगा वो जल्दी गेन करेगा, बड़ा होगा उतनी जल्दी गेन नहीं करेगा। क्यों? बड़े का जब यहाँ तक आएगा थर्ड सेल तक तो इलेक्ट्रॉन रिपल भी करने लगेंगे, ये मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस आ जाएगा। इसलिए ये मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस आ जाएगा, इसलिए कौन जल्दी गेन करेगा? फ्लोरीन विल गेन इलेक्ट्रॉन मोर ईजली एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा, ठीक है। और जब फ्लोरीन जल्दी गेन करेगा तो रिएक्टिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, क्लोरीन की कम होगी। और मेटेलिक ग्रुप में अगर आप बात करोगे सोडियम पोटेशियम, तो सोडियम 281 एंड पोटेशियम 2881। अब जरा बताइए इन दोनों में कौन जल्दी लूज करेगा? पोटेशियम, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ज़्यादा है। जब पोटेशियम जल्दी लूज करेगा तो मेटेलिक करेक्टर किसका ज़्यादा? पोटेशियम का। ठीक है, हालांकि इसको हम मेटेलिक करेक्टर नहीं कंपेयर कर रहे हैं, रिएक्टिविटी कंपेयर कर रहे हैं। तो जो जल्दी लूज करेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। एंड इन नॉन मेटेलिक फ्लो ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, नीचे वाला कम। तो मैंने यहाँ लिखा मेटेलिक ग्रुप में रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रही है? इंक्रीजेज। इन मेटेलिक ग्रुप द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम। तो ये देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीजेज, रीजन भी लिखा हुआ है। अब नॉन मेटेलिक ग्रुप में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि नॉन मेटल की रिएक्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक, और इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे आने पर कम होती जाती है। तो केमिकल रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स में नीचे वाले की कम होगी और मेटल्स में नीचे वाले की ज़्यादा होगी। अब लेफ्ट टू राइट जाके देखें तो लेफ्ट टू राइट अगर आप देखोगे, सपोज आप सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ज़रा देखिए 2128 283, सिलिकॉन 284, इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 284, फास्फोरस, सल्फर 286, ऐसे ही ये क्लोरीन 287, क्लोरीन इज 287। सो क्लोरीन इज 287। तो यहाँ पर जब हम इसकी बात करेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 2, इसके 3, इसके 4, 5, 6, 7। इसकी रिएक्टिविटी गेन करने लूज करने की वजह से इसकी भी लूज, इसकी भी लूज, इसकी भी, ये शेयर करता है, ये गेन करने की वजह से। अब जरा देखिए, इन तीनों को मैं कंसीडर करता हूँ कि इसको सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन तीनों में कौन जल्दी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन? डेफिनेटली कौन सा जल्दी गेन करेगा? लूज कौन करेगा जल्दी? सोडियम। गेन कौन जल्दी करेगा? एल्यूमिनियम। मेटल है तो मेटल की प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी क्यों होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से। सोडियम जल्दी लूज करेगा तो सोडियम मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम देन एल्यूमिनियम। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है? अभी डिक्रीज हो रही है। अब सिलिकॉन और कम हो गया। अब जरा इन तीनों को कंपैरिजन करिए। ये नॉन मेटल है तीनों, इनकी रिएक्टिविटी क्यों हुई? गेन करने की वजह से। अब कौन जल्दी गेन करेगा? जिसके लास्ट में 5 है, 6 है, 7 है, कौन जल्दी गेन करेगा? 7 वाला। तो क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन सल्फर देन फास्फोरस। तो आप क्या समझ में आया? लेफ्ट टू राइट जाने पर रिएक्टिविटी पहले क्या हो रही? डिक्रीज हो रही है, फिर मिडिल तक डिक्रीज हुई, उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हुई। कहाँ तक इंक्रीज होगी? 17 ग्रुप की इंक्रीज अप टू 17 ग्रुप। क्यों? क्योंकि 18 ग्रुप वाले इनर्ट गैसेस हैं और वो रिएक्ट नहीं करते हैं, तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेज अप टू 17 ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर कंप्लीट